Good morning, students. Today we are going to discuss web address and URL. Web, World Wide Web is also known as web, and web is a collection of documents stored on computer around the world. Each web page has an address describing where it can be found. तो हर एक वेब पेज का एक ना एक एड्रेस होता है जहाँ पे वो वेब पेज मिलेगा आपको, फाउंड करेंगे वहाँ पे, और उस एड्रेस को हम बोलते हैं वेब एड्रेस. दिस एड्रेस नोन एज, तो हर एक वेब पेज का जो भी एड्रेस है दैट इज नोन एज वेब एड्रेस और डोमेन नेम. A web address identify location of a specific web page on the internet. तो हर एक वेब एड्रेस जो है आइडेंटिफाई करता है लोकेशन की, वेब पेज की लोकेशन आइडेंटिफाई करता है इंटरनेट के ऊपर. जैसे यहाँ पे http://worldwideweb@www.learnyoga.com. तो ये यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहा है इस वेब पेज को, learnyoga.com को. तो ये यहाँ पे, तो ऑन web address are also called URL, uniform resource locator. It is web addresses for a website or a web page. तो एक एड्रेस गिवन कि हमने पूरी वेबसाइट को या वेब पेज को सिंगल को, उसको बोलेगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो आपके यूनिफॉर्मली एक ही पर्टिकुलर वेबसाइट को लोकेट करेगा वहां पे. तो यूआरएल स्पेसिफाई द इंटरनेट एड्रेस ऑफ फाइल स्टोर्ड ऑन होस्ट कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट. अब पार्ट ऑफ यूआरएल है, 3 पार्ट्स होते हैं वहां पे. फर्स्ट इज आपकी प्रोटोकॉल, जिसके थ्रू आप यहाँ पे एड्रेस कर रहे हो इंटरनेट सर्वर को, कौन सा प्रोटोकॉल आप यूज कर रहे हो. फिर आपके वर्ल्ड वाइड वेब वाला पार्ट जाता है, ये आइडेंटिफाई करता है कि दिस वेबसाइट इज अ पार्ट ऑफ इंटरनेट, यहाँ पे वर्ल्ड वाइड वेब है, दैट इज नोन एज वर्ल्ड वाइड वेब. फिर आपके आता है डोमेन नेम जो है microsoft.com यहाँ पे, और फिर ये पाथ है वहाँ पे कि उस वेबसाइट कौन से फोल्डर के अंदर है, कौन सा पेज है वहाँ पे. ये नेम ऑफ प्रोटोकॉल टू बी यूज टू एक्सेस तो फाइल सोर्स, कौन सी फाइल किस टाइप की फाइल. जैसे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या करता है, वेब पेजेस को एक्सेस करता है. अगर वेब पे लिखूंगा तो फाइल्स को, डॉक्यूमेंट फाइल्स है, वीडियोस है, ऑडियोज है ऐसे. तो अब फिर आता डोमेन नेम जो वेबसाइट का नेम है वहाँ पे, डोमेन नेम microsoft.com. और फिर पाथ है कि कौन सा फोल्डर के अंदर कौन सा फाइल आपको. तो टाइप ऑफ यूआरएल जो है, फर्स्ट एब्सोल्यूट यूआरएल, जिसमें आपका पूरा आपके पाथ, जैसे http://worldwideweb.microsoft.com@home/default.asp. ये आपका पूरा एब्सोल्यूट एड्रेस है किसी वेबसाइट का. सेकंड आता है रिलेटिव यूआरएल, जो आपके जनरली यहाँ पे जो http://http worldwideweb.microsoft.com ये पार्ट नहीं आएगा, यहाँ पे @home/default.asp लिखता हूँ, तो ये आपके रिलेटिव यूआरएल है टू द microsoft.com, रिलेटिव टू द microsoft.com. तो यहाँ पे रिलेटिव टू द कोई फोल्डर के रिलेटेड आपके होगा. इट पॉइंट्स टू अ फाइल डायरेक्टरी इन रिलेशन टू प्रेजेंट फाइल और डायरेक्टरी. तो कोई फाइल पर्टिकुलर फाइल के अंदर आप ओपन गए हुए हैं वहाँ पे, उसके रेस्पेक्ट में वो आपके एड्रेस बताएगा. अगर मैं पूरा एड्रेस देखूंगा तो सी, जैसे कि मैं कोई फाइल मेरी सी ड्राइव के अंदर स्टोर्ड है वहाँ, तो मुझे आइडेंटिफाई करना है कि वो कहाँ पे है. जैसे यहाँ पे ये फाइल है मेरे पास, ये पूरा एड्रेस c://user/lenovo/desktop/class 9 and 10, ये पूरा आपका क्या है, ये आपका एब्सोल्यूट एड्रेस है. अगर मुझे रेस्पेक्ट में इसी के अंदर मैं जाके वहाँ पे इस फाइल को ओपन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्लास 9 and 10 तो किसके रेस्पेक्ट में है वहाँ पे, वो हमें आइडेंटिफाई करना है. तो किसके रेस्पेक्ट में है, डेस्कटॉप के रेस्पेक्ट में क्लास 9 and 10 है वहाँ पे. तो ये उसका एब्सोल्यूट एड्रेस हो गया कि 9 and 10 शो कर रहा था वहाँ पे. अगर डेस्कटॉप रेफरेंस की बात करूँ, डेस्कटॉप पे गया जिसपे सी डेस्कटॉप और फिर आपकी क्लास 9 and 10 ये बता रहा है. फिर 9 and 10 ओपन करता हूँ तो आपके 9 and 10 बताता है वहाँ पे. ये एब्सोल्यूट हुआ विद रेस्पेक्ट टू डेस्कटॉप. डेस्कटॉप के रेस्पेक्ट में ये क्लास 9 and 10. फिर अगर डोमेन नेम, तो अब क्या होता है, जनरली कंप्यूटर जो है डिजिटल डिवाइसेस है वहाँ पे, वो न्यूमेरिक वैल्यूज पे ही वर्क करता है वहाँ पे. तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं कि पूरा यूआरएल दे दिया वहाँ पे, microsoft.com, facebook.com वेबसाइट को नेम दे दिया, बट वो कैरेक्टर बेस्ड है वहाँ पे. और हम कहते हैं कंप्यूटर आपके 0 and 1 ही समझता है, वहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू लेता है 0 and 1 है न्यूमेरिक वैल्यू. तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वहाँ पे कैरेक्टर्स को. तो यहाँ पे है डोमेन नेम, इट इज द डेस्क नेम कॉरेस्पॉन्ड टू द न्यूमेरिक एड्रेस ऑफ कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट. तो कंप्यूटर को न्यूमेरिक एड्रेस गिवन है वहाँ पे, क्योंकि कंप्यूटर न्यूमेरिक एड्रेस ही लेता है 0 1 की फॉर्म में न्यूमेरिक वैल्यू. तो उसको हम एक टेक्स्ट नेम दे रहे हैं जो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सके वहाँ. तो हम हमारे लिए, ह्यूमन के लिए वहाँ पे, कंप्यूटर्स के लिए नहीं है. तो ह्यूमन इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे. अगर facebook.com का एड्रेस है 172.168.1.200, फिर जीमेल का एड्रेस है 172.178.2.
38। तो ये इस तरह से हमें अगर सबके एड्रेस याद करने पड़ेंगे आईपी एड्रेस, तो हमें हो सकता है हम कल सब कुछ भूल जाए वहाँ पे न्यूमेरिक एड्रेस से। तो मुझे क्लास में सबके नेम याद करने तो इजी है वहाँ पे, बट सबके मोबाइल नंबर याद करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। 40 स्टूडेंट्स है क्लास में, 40 सबके मोबाइल नंबर आप लर्न कर पाओ पॉसिबल नहीं है। 10 लोग कर लोगे, 20 कर लोगे, बट 40 का नहीं कर पाओगे। सेम चीज यहाँ पे है कि हम लोग अगर मैं आईपी एड्रेस याद करूंगा, सारी वेबसाइट के आईपी एड्रेस याद नहीं होंगे, तो मुझे टेक्स्ट नेम उन्होंने वहाँ पे यूज किया, उसको बोला गया डोमेन नेम। तो ट्रस्ट वहाँ पे गिवन टेक्स्ट नेम गिवन टू अ वेबसाइट, वेबसाइट को हर एक को डोमेन नेम दिया हुआ है, तो फिर उसी को बोला गया डोमेन नेम। इंटरनेट यूजर एक्सेस योर वेबसाइट यूजिंग डोमेन नेम, तो डोमेन नेम के थ्रू ही वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है। इट इज इजीएस्ट वे टू आइडेंटिफाई एंड लोकेट कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू द इंटरनेट, और हर कंप्यूटर को एक डोमेन नेम गिवन है वहाँ पे जहाँ पे आपकी कोई भी फाइल्स स्टोर्ड है, और इट मस्ट बी यूनिक है, वहाँ पे हर एक वेबसाइट को एक यूनिक डोमेन नेम गिवन है। तो डोमेन नेम हैव टू पार्ट्स or separated by dots. First part the domain name, second is domain extension. तो जैसे google.com, गूगल एक डोमेन नेम है वहाँ पे, और फिर .com उसका एक्सटेंशन है वहाँ पे, याहू डोमेन नेम, फिर इसका .com उसका डोमेन का एक्सटेंशन। अब डोमेन एग्रीगेशन है, दो टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे है और टाइप ऑफ कंट्री के नेम के बेस पे है। तो फर्स्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और बाय टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे है। Domain abbreviations are organized by type of organization and by the country name. The first three letters abbreviated indicating organization. Three letters में अगर बात करें तो organization को indicate करता है, और usually two letters abbreviation indicating country name. तो first यहाँ पे Informat means informational organization, Com means commercial organization, government, GOV means government organization, EDU means education or based organization, MIL means military based, net means networking resources organization जहाँ पे से आप journey.net से जहाँ से आप कुछ images files आप डाउनलोड करते हैं। .org means और यूजुअली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट से वहाँ पे। फिर आता है कंट्री बेस्ड, वहाँ पे in तो इंडिया, EU फॉर ऑस्ट्रेलिया, FR फॉर फ्रांस, NZ फॉर न्यूजीलैंड, UK फॉर यूनाइटेड किंगडम, और रशिया के लिए RU। तो यहाँ पे इस तरह से अब आपने जो आईपी एड्रेस है उसको एक डोमेन नेम दे दिया वहाँ पे। अब बट कंप्यूटर्स जो है नेटवर्क के ऊपर वो ओनली आईपी एड्रेस को आइडेंटिफाई करता है। तो आपने तो वेब ब्राउजर में डाला वहाँ पे facebook.com, उसका आईपी एड्रेस आइडेंटिफाई करना, तो उसके लिए डोमेन नेम सिस्टम। अब डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है? इट ट्रांसलेट डोमेन नेम इनटू आईपी एड्रेस, इट कॉरस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस, तो आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है। इट आल्सो स्टोर्ड एंड एसोसिएट मेनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन विद डोमेन नेम्स। तो डोमेन नेम्स को कन्वर्ट करना टू द आईपी एड्रेसेस, इट आल्सो स्टोर्ड एंड एसोसिएट मेनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन विद डोमेन नेम। तो यहाँ पे जो डीएनएस सिस्टम है, डोमेन नेम सिस्टम, वो आपके आईपी एड्रेस स्टोर करता है, साथ में उसके कॉरस्पॉन्डिंग डोमेन नेम। और जब आप डोमेन नेम वेब ब्राउज़र में डालते हो वहाँ पे, तो डोमेन नेम के रिगार्डिंग वो आईपी एड्रेस आइडेंटिफाई करना करता है वहाँ पे, एंड देन फाइंड आउट करता है उसका आईपी एड्रेस, एंड देन उस कंप्यूटर तक जाता है वहाँ पे। जैसे यहाँ पे www.example.com जो वेबसाइट है उसका जो डोमेन नेम का पर्टिकुलर आईपी एड्रेस है 192.105.232.4। तो फिर है न्यूमेरिक कंप्यूटर आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेसेस आर इन 888.888.888 format, that means 3 digits फिर dot followed by 3 digits फिर dot फिर followed by 3 digits फिर dot 3 digits, that means 4 आपके ऑक्टेट्स में वर्क कर रहा है वहाँ पे। तो वेयर ईच ए की जो वैल्यू है ट्रिपल ए, उसकी वैल्यू है इज अ नंबर फ्रॉम 0 to 255, दैट मींस 250 से वैल्यूज मैक्सिमम हो सकती है 20 से लेकर 255। द लेंथ ऑफ आईपी एड्रेस इज 4 बाइट्स, दैट मींस हर ट्रिपल ए की जो है 1 बाइट की वैल्यू मेमोरी स्टोर करता है। स्टोर करने के लिए मेमोरी 1 बाइट की मेमोरी चाहिए वहाँ। तो आईपी एड्रेस आइडेंटिफाई द होस्ट कंप्यूटर, आईपी एड्रेस की रिक्वायरमेंट है हमें होस्ट कंप्यूटर की आइडेंटिफाई करने के लिए, so that the packets of information reach to the correct computer. तो आईपी एड्रेस हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। आईपी एड्रेस जो यूनिक होता है, क्योंकि अगर यूनिकली नहीं होगा तो दो कंप्यूटर का सेम एड्रेस होगा, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन से कंप्यूटर की लेके आना है? तो नो टू मशीन्स कैन हैव सेम आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस आर आल्सो ग्लोबल और स्टैंडर्ड है, तो वहाँ पे तो ग्लोबली एक्सेप्टेड है, वहाँ पे स्टैंडर्ड भी सबको बता रखा है। तो ऑल मशीन्स कनेक्टेड टू इंटरनेट एग्री टू यूज द सेम स्कीम फॉर एस्टैब्लिशिंग एन एड्रेस। फिर आता है ईमेल एड्रेस, इलेक्ट्रॉनिक मेल एड्रेस। The email stands for electronic mail address. It is a paperless method of transferring, sending messages, notes, pictures, documents, sound files, videos, small videos files, one place to another file using internet as the medium. It is an individual name
which is used to send and receive email on the internet. तो ये आपके email is electronic mail is used to send and receive email on the internet. It is used to identify या specify the source or destination of an email message. तो यहाँ पे जब email send करते तो हमें source पता होना चाहिए. Sender मतलब this that means sender का name आएगा वहाँ पे, receiver का name आएगा, destination में receiver का name, फिर subject और फिर बाद में आपका जो message है वहाँ पे वो text message है तो text message, और कोई file है तो file आप attach कर दोगे वहाँ पे. A format of an email address, user @ domain होता है वहाँ पे. तो यूजर फर्स्ट पार्ट यूजर आइडेंटिफाई यूनिक यूजर नेम, हर एक यूजर नेम आपके यूनिक होगा वहाँ पे, दो लोगों का सेम यूजर नेम नहीं होगा. @ सेपरेट कर रहा है यूजर को, यूजर नेम को डोमेन नेम से, और डोमेन का मतलब है वो आइडेंटिफाई कर रहा है यूनिकली मेन सर्वर को, वो भी यूनिक होगा. जैसे यहाँ पे एग्जांपल है abc@yahoo.com, तो abc यूजर नेम है वहाँ पे, yahoo.com डोमेन नेम है और @ सेपरेट है. So some sites which provide the email services are Gmail, Yahoo Mail, Reddit Mail, etc. तो यहाँ पे some site which provide the email services are Gmail, Yahoo Mail, Reddit Mail और भी बहुत सारे. फिर आता है blogs. अब blogs is a website और a web page. तो हमने इससे पहले पढ़ा है वेबसाइट क्या होती है, वेब पेज क्या होता है, वेब सर्वर, वेब क्लाइंट, ये सारा हमने पढ़ लिया वहाँ पे. फर्स्ट बात करते हैं वेब पेज. वेब पेज इज अ कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट, अदर थिंग, दैट मींस साउंड, इमेजेस, एनिमेशंस, एनीथिंग. तो अगर मैं वहाँ पे आपके डिस्प्ले कर रहा हूँ वेब पेज, सिंगल पेज, वी कैन आल्सो दैट सो दैट सिंगल पेज ऑफ वेबसाइट, एनी वेबसाइट. तो वेबसाइट में बहुत सारे पेजेस होते हैं, सिंगल पेज अगर है तो वो वेब पेज है वहाँ. फिर वेबसाइट कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस दैट बिलोंग टू सेम थिंग, दैट मींस वेबसाइट. वेबसाइट क्या होती है, बहुत सारे पेजेस होते हैं वहाँ पे उसके अंदर, बट वो सारे जो पेजेस हैं वहाँ पे रिलेटेड है, इंटररिलेटेड. तो ब्लॉग इज अ वेबसाइट, और ब्लॉग भी क्या एक तरह से वेबसाइट या वेब पेज हो सकता है वहाँ पे, आपका खुद का पर्सनल ब्लॉग हो सकता है वहाँ पे, इन विच एन इंडिविजुअल रिकॉर्ड ओपिनियन लिंक्स टू अदर साइट्स ऑन रेगुलर बेसिस. तो यहाँ पे जनरली हमारा हम अपने ओपिनियन वहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं वहाँ पे. ब्लॉग कंटेंट इज रिटन फ्रीक्वेंटली एंड एडिटेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. इट इज रिटन ऑनलाइन एंड विजिबल टू एवरीवन. तो ब्लॉग्स होते हैं पर्सनल ब्लॉग्स, जैसे मैंने कुछ भी आया वहाँ पे, मैंने कुछ भी लिख दिया वहाँ पे, कुछ स्टोरी है तो स्टोरी मैंने लिख दी ब्लॉग के ऊपर, तो हर एक को विजिबल हो जाएगा वहाँ पे. तो पर्सनल ब्लॉग हो सकता है, पर्सनली कुछ चीजें आपने डिस्प्ले कर दी. पर्सनल ब्लॉग है वहाँ पे जहाँ पे आपने फोटोज शेयर की पर्सनली, जो आपके जिन लोगों के साथ में उसको ब्लॉग्स का आपका एड्रेस शेयर है तो वो पिक्चर्स देख लेगा, वीडियोस देख लेगा वहाँ पे. तो typically blog combines text, images, and links to other blogs, web pages, and other media related to these topics. In education, blogs can be used as instructional resources. These blogs are referred to edu blog. The entries of blogs are also known as posts. जो आप ब्लॉग में पोस्ट करोगे वहाँ पे तो वो आपके पोस्टेज है वहाँ पे. So a person who writes a blog or a web blog is blogger. So that is known as blogger. Person who writes a blog. Blogging is the act of posting content on a blog. अब ब्लॉग जनरली पर्सनल ब्लॉग्स होते हैं, जनरली अपने बारे में कुछ लिखा या कुछ आपको कुछ अच्छा लगा तो आपने उस टॉपिक के बारे में लिख दिया वहाँ पे, दैट इज ब्लॉग्स. तो ई ब्लॉगर जो गूगल प्रोवाइड करता है वहाँ पे, ई ब्लॉगर वेबसाइट, ई ब्लॉगर से वर्डप्रेस प्रोवाइड करता है जहाँ पे आप अपना ब्लॉग लिख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट है वहाँ पे, कोई पेमेंट आपको नहीं देना है. फिर एडवांटेज ऑफ ब्लॉग्स, यू कैन वर्क एट एनी टाइम ऑफ डे, वर्क विथ योर ईज. तो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप जब फ्री हो तब आप ब्लॉग लिख दिया. ब्लॉगर डज नॉट रिक्वायर मोर एफर्ट्स टू राइट आर्टिकल फॉर हिज और हर ब्लॉग. तो उसको खुद को लिखने की, क्योंकि खुद का एक ब्लॉग है तो जब उसकी रिक्वायरमेंट हुई तब उसने लिख दिया. इजी एंड क्विक टू अपडेट और ऐड न्यू पोस्ट. पीपल कैन लीव कमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं वहाँ पे. ब्लॉग अगर पढ़ा है, इंक्रीजेस ब्लॉग रेवेन्यू. अगर आपके ज्यादा लोग पढ़ रहे हैं तो आप वहाँ पे एड्स डाल सकते हो, तो उससे आपके रेवेन्यूज बढ़ जाएंगे. ब्लॉग कैन बी सेटअप क्विकली. ब्लॉग क्विकली फॉर्म हो सकता है वहाँ पे. इट इज ऑल अबाउट योर बीइंग सोशल. You blogger need to answer to people's queries, and for that reading should be part of day-to-day task. अब डिसएडवांटेज क्या है यहाँ पे? कॉमन प्रॉब्लम ऑफ फुल टाइम ब्लॉगर इज आइसोलेशन फ्रॉम सोसाइटी. अगर ब्लॉग लिखेगा उसका टाइम कम होगा तो वो सोसाइटी से आइसोलेट हो जाएगा वहाँ. तो मोस्टली पीपल लव ब्लॉगिंग बट दे डू नॉट हैव अ फिक्स सोर्स ऑफ इनकम. ब्लॉगिंग करते हैं वहाँ पे बट फिक्स सोर्स ऑफ इनकम नहीं है वहाँ पे. सम चूज फ्रीलांस राइटिंग जॉब for earning money and few chooses to depend on their parents to fulfill the need of money. तो फ्रीलांस राइटिंग करते हैं वहाँ पे. If blogger get ill, then they don't get time to update their blog and it ultimately result in loss of income and traffic. फिर आता है न्यूज़ ग्रुप. An area on a computer network, especially the internet, devoted to the discussion of specific topic is known as news group.
न्यूज ग्रुप इज लिटरली जो वेबसाइट एक तरह से जहाँ पे डिस्कशंस हो रहा है कुछ टॉपिक के ऊपर, क्वेश्चन डाला उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आ गया वहाँ पे। तो न्यूज ग्रुप एज एन ऑनलाइन डिस्कशन ग्रुप या फोरम दैट अलाउज interaction through electronic bulletin system, Usenet, and chat session. So specifically, the selection suitable news group, they are divided into subject classification, which are recreation and entertainment topics. फिर न्यूज के रिलेटेड उसका टॉपिक्स वहाँ पे, साइंस के रिलेटेड टॉपिक्स है उसके ऊपर डिस्कशन होता है, एसोसिएट डिस्कशन रिलेटेड सोसाइटी एंड सोशल सब कल्चर्स। फिर कंप्यूटर रिलेटेड टॉपिक्स है उनके लिए भी न्यूज ग्रुप बन सकते हैं वहाँ पे। तो ये वर्ल्ड वाइड प्लेटफॉर्म फॉर एक्सचेंजिंग कंटेंट आइडिया एंड इन्फॉर्मेशन by common-minded people to the world. The news group are stored on special servers called news network news transfer protocol (NNTP) servers. तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे है ALT, Alt Tennis, Alt Astrology, Computer.Language.C++ etc. अब एडवांटेज क्या होगा, डिस्कशन करते हैं वहाँ पे, लोग अपने आंसर्स डालते हैं, कितने क्वेश्चन डाल दिए प्रॉब्लम है तो वहाँ पे, और फिर उसके रिगार्डिंग लोगों ने अपने व्यूज रखे वहाँ पे। कुछ प्रॉब्लम आ गई किसी को कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने में, कंप्यूटर रिलेटेड की बात कर रहे थे वहाँ पे। तो न्यूज ग्रुप इज सिमिलर इन सम वे मेलिंग लिस्ट बट इट इज बेटर स्ट्रक्चर. It is also easier to access a news group. Usually you will be able to find the FAQ, frequently asked question भी हो सकते हैं वहाँ पे, section on a news group, which is always helpful for those who are not sure of certain things. Free to subscribe and post free है वहाँ पे. अब disadvantage क्या होगा, news group is not as quick as email or even mail listing. ये fastest नहीं है email के through, जैसे email अभी click किया तो उसको receive हो गया, news group इतना fast नहीं है. The information on news group is submitted by people who have no real idea of what they are talking about. अब यहाँ पे जो पीपल है वहाँ पे हो सकता है उनको उस टॉपिक के बारे में पता ही नहीं हो, बट वो उसके बारे में अपनी व्यूज रख रहे हैं। ये यूजर फ्रेंडली नहीं है और रिस्क है वायरस का। तो आज के लिए इतना ही। गुड डे।